around you. To be heard and valued makes the difference between a leader who simply instructs and one who inspires. And that is what our Reverend Principal Sir is synonym to. I feel proud if Sir could equip all of us with his greeting expressions. Sir, please. Now I request Honorable Principal Sir to report. The 21st century school is a fusion of technology, competition, and skills, and the schools and parents have to step together. That will be an impetus towards the zenith. The school is steadfast to promote the balanced development of mind, body, and character. To develop 21st century skills for success on the globe, our aim is to provide a safe learning environment so that the students would rely upon their personal attributes to lead a productive life and to become a contributory member of family, community, nation, and globe. Shri Kavartara Public Higher Secondary School, Mandleshwar is determined to shape the students with rigorous academics, core values, and to produce responsible citizens who work collaboratively with multicultural and global perspective. The school wants to carry all the students to their potential in a cooperative climate with innovative learning. Dear parents, हर परिवार में एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है और वह है बच्चे की स्कूलिंग का। और ये डिसीजन कोई हल्का नहीं होता। एक बच्चे के जीवन को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो आपने लेना है, श्री कवरतारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर आपके उस डिसीजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब आपका पाल इस विद्यालय में प्रवेश ले रहा था, उसके मस्तिष्क में कई सारे सवाल थे, कई सारे प्रश्न थे। वो एक कन्फ्यूज़न से भरा हुआ था, लेकिन उसकी उत्सुकता उतनी ही ज़्यादा थी। स्कूल में टीचर्स ने उसके लिए रोचक तरीके से लर्निंग एक्टिविटीज़ तैयार की और उसकी लर्निंग को सहज बनाया। स्कूल 100% लर्निंग आउटकम के लिए काम करता है, जो सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स और कल्चरल एंड वैल्यू इनकलकेशन के लिए भी है। एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स का खेल नहीं है, यह जीवन में आने वाले उन कौशलों के लिए आवश्यक है जिसे वो आज से 20 साल के बाद वास्तविक जीवन में उपयोग करने वाला है। माननीय पालकगण, आज हम एक ट्रांजैक्शनल पीरियड में चल रहे हैं जहां पर शिफ्ट नेचुरल इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है। हम चारों ओर एक नए युग को बदलते हुए देख रहे हैं। मेडिकल साइंस में रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको आने वाली छोटी सी बीमारी की सूचना आपके डॉक्टर के पास, आपके फार्मासिस्ट के पास, आपके लेबोरेटरी के पास पहुंच जाती है और अगले ही क्षण आपके पास मेडिसिन उपलब्ध होती है। इतना तेज ये संसार बदल रहा है। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूं, आपके एग्रीकल्चर की हम बात करें, आज से 20-25 साल पहले जब कोई एक किसान ट्रैक्टर खरीदता था तो बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से हम देखते थे, जो आज बड़ी सामान्य सी बात है। अभी पिछले महीने में ही आपके अपने स्कूल के बच्चों ने रोबोट की एक शानदार एग्जीबिशन लगाई थी और उसमें एक ऐसा रोबोट बनाया था जो ज़मीन के अंदर की नमी को नाप लेता है और ऑटोमेटिक
इरिगेशन की सप्लाई शुरू कर देता है, जिससे मिनिमम वाटर सप्लाई और जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। माननीय पालकगण, हम अगर नौकरी की बात करें, जॉब्स की बात करें, जो नौकरियां आज से 20 साल पहले, जो अवसर आज से 20 साल पहले हम लोगों के लिए बड़े ही अनुकूल माने जाते थे, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो जॉब आज चल रहे हैं वो आज से 20 साल के बाद दोबारा नहीं रहेंगे। नए जॉब्स आ रहे हैं, लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले शार्क टैंक करके एक सीरियल आ रहा था, जिसमें नए स्टार्टअप को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों की मानसिकता में जब परिवर्तन है तो हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, और इसका एक ही उत्तर है, आज से 20 साल के बाद, जब पूरी स्कूलिंग करने के बाद, पूरा कॉलेज करने के बाद, जब वो अपने जीवन में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा होगा, उस समय काम आने वाली स्किल्स की शुरुआत आज इस विद्यालय में, आज इस समय में करना आवश्यक है। और इसके लिए उसे प्रतियोगी बनाना, उसके अंदर सारी कौशलों का विकास करना, जो आज सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की, हम बात करें कोलैबोरेशन और टीम वर्क की, हम बात करें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल की, या उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की, या स्ट्रेस मैनेजमेंट की, या टेक्नोलॉजिकली लिटरेसी की, या फ्लेक्सिबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी की, या ग्लोबल एंड कल्चरल अवेयरनेस की, या सबसे महत्वपूर्ण लीडरशिप की। माननीय पालकगण, आपका ये अपना विद्यालय इन सभी स्किल्स के लिए एक सुनियोजित और स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहा है। और इसी संदर्भ में जब मैनेजमेंट ने देखा कि बच्चों की ये सारी स्किल तो डेवलप हो रही है, इन्हें और प्रतियोगी बनाना है, इनमें और कॉम्पिटिटिवनेस डालना है, और इसके लिए 4 वर्ष पूर्व एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया, और इस देश की रिनाउंड कोचिंग क्लास एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से एकेडमिक कोलैबोरेशन किया गया। और ये एकेडमिक कोलैबोरेशन इस निमाड़ क्षेत्र के लिए, इस स्कूल के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए नहीं, बल्कि इस निमाड़ क्षेत्र के लिए छांझेड़ परिवार की ओर से सौगात है, जिसे आप लोगों को, और इसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, इसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। अभी अभी आपने देखा मास्टर दर्पण वर्मा नीट एग्जामिनेशन में सक्सेसफुली सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया में उसका सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ इस उपलब्धि का सम्मान करें। इसी क्रम में मास्टर प्रत्युष बर्डे इसी साल 2021-22 में ही इस विद्यालय परिसर में लगातार मेहनत करने के बाद श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया गवर्नमेंट कॉलेज शिवपुरी में उसका सिलेक्शन हुआ है। जोरदार ताली से इस बच्चे के अचीवमेंट को सराहें। महिमा पटेल MGM भोपाल, श्रद्धा रे RKDF कॉलेज भोपाल और चेतन भालसे LNCT भोपाल में इसका सिलेक्शन हुआ है। ये मेडिकल के अचीवमेंट पर खत्म नहीं हो रहे हैं। IIT में पिछले 4 सालों के इस एसोसिएशन में हमने काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रतीक पवार 2021-22 का ये बालक IIT चेन्नई में सिलेक्ट हुआ है। उसके प्राउड पेरेंट्स अभी आकर यहाँ से हम लोग को सम्मान प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियों के साथ उस बच्चे के उपलब्धि को सम्मानित करें। अर्णव वर्मा IIT जम्मू, शशांक जोशी IIT मुंबई, आदित्य डावर IIT रुड़की, भव्य जैन NIT सूरतकल, प्रथम आर्य SGSITS इंदौर, जिया पाटीदार UIT भोपाल में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये सिलेक्शन यहीं पर खत्म नहीं है, एक दूसरी ब्रांच PNCF में जारी है, जहां से अभी लक्षिता चौहान जिसने इस जिले में टॉप किया है। लेकिन इससे बड़ी उपलब्धि जो इस निमाड़ क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, NTSC के पहले चरण में कई बार कई स्कूलों के बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, लेकिन
इस बार जो आखिरी परीक्षा इस एनटीसी की हुई है उसमें मोहिनी पाटीदार, मिस मोहिनी पाटीदार ने दूसरे राउंड में नेशनल लेवल पर एनटीएससी की परीक्षा पास करके नेशनल टैलेंट बनी है। जोरदार तालियों से इस बच्ची के उपलब्धि को सराहें। माननीय पालकगण, ये एसोसिएशन और आगे जारी रहेगा। इस एसोसिएशन के लिए मैं आदरणीय कमल शर्मा सर, कपिल बिरथरे सर और आदरणीय विशाल जी केजरीवाल सर का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी शानदार सुविधाएं इस निमाड़ क्षेत्र के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई है। विद्यालय इससे आगे बढ़कर अब चाहता है कि लगभग सारे बच्चे एलन के साथ जुड़ें और इस क्रम में एक कदम और आगे बढ़ाया है और हो इसी वर्ष सन 2023-24 में 9th और 10th एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करेगा। सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए ही विद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि कॉमर्स के बच्चों के लिए भी। माननीय पालकगण, एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो आप याद रखें, विद्यालय के जो चेयरमैन सर हैं ये बड़े ही विजनरी हैं। मैं पिछले 15 साल से आपके अंडर काम कर रहा हूँ और दिशा निर्देश मिलते हैं और पहले दिन से मैंने देखा है कि उनका एक ही सपना है कि जो बच्चा, जो विद्यार्थी नर्सरी में एडमिशन लेता है वो क्लास 12th में से जब बाहर निकले तो उसके पास उसका सपना पूरा करने का पूरा मादा हासिल हो। और इसीलिए पेस कोचिंग क्लास कॉमर्स के बच्चों के लिए विद्यालय परिसर में लाई गई है। ये 2 दिन ऑफलाइन क्लास लेते हैं और बाकी के 4 दिन ऑनलाइन क्लासेस, और इसके लिए विद्यालय परिसर में इन लोगों के लिए इंटरैक्टिव पैनल की व्यवस्था की गई है। विद्यालय के एकेडमिक अचीवमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 15 वर्षों से सीबीएसई स्कूल के रूप में ये फेमस है। उसके पहले लगभग पुराना सबसे ये स्कूल है इंग्लिश मीडियम। 15 वर्षों से ये सीबीएसई स्कूल है और इस 15 सालों में 10 बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर इस विद्यालय से आए हैं। ये एक सर्वश्रेष्ठ अचीवमेंट है जिसके लिए पूरी टीम कवरतारा बधाई की पात्र है। इस वर्ष भी कॉमर्स क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है मिस आंचल छांजेड़ 97.2% के साथ। इस बच्ची ने इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडी में पूरे 100 मार्क्स लेकर के आई है, जो एक बिरली उपलब्धि है। इसी क्रम में आनंदो शर्मा 96.6% के साथ मैथ्स में टॉपर रहा है। दर्पण वर्मा 95.2% के साथ बायोलॉजी में टॉपर रहा है। रिजल्ट का एनालिसिस मैं 10 बच्चों के नाम गिनाकर आसानी से करा सकता हूं, लेकिन सही मायनों में अगर आप किसी स्कूल का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उसके एवरेज परसेंटेज को देखें। माननीय पालकगण, आपके विद्यालय के बच्चों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 15 बच्चे क्लास 12th में 90% मार्क्स से ऊपर लेकर के आए हैं, जो एक रिकॉर्ड है इस जिले में। 29 स्टूडेंट्स 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं। 30 स्टूडेंट्स 70% मार्क्स से ऊपर लाए हैं और 37 स्टूडेंट्स 60% मार्क्स से ऊपर लाए हैं। मतलब एक भी बच्चा 60% से नीचे नहीं है, 100% 60%। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एवरेज स्कोर ऑफ साइंस स्टूडेंट, जितने सारे बच्चे थे उनका एवरेज स्कोर ऑफ साइंस स्टूडेंट इज 76.5%। ये अपने आप में किसी भी देश के किसी भी ख्यात स्कूल के समान है या उससे बेहतर है। कॉमर्स के बच्चों ने भी इससे पीछे नहीं है। एवरेज स्कोर ऑफ कॉमर्स इज 79.2%, किसी भी रिनाउंड स्कूल के एवरेज से बेहतर है। अगर मैं क्लास 12 के ओवरऑल स्कोर की बात करूं, 77.5% ओवरऑल एवरेज बनता है। माननीय पालकगण, क्लास 10 के बच्चे भी पीछे नहीं हैं। जैसा अभी आपने देखा, लक्षिता चौहान 97.2% के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है। और यहाँ पर
5 बच्चे 95% से ऊपर मार्क्स लेकर के आए हैं। 32 स्टूडेंट्स 90% मार्क्स से ऊपर लेके आए हैं। 37 स्टूडेंट्स 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं। 28 स्टूडेंट्स मोर देन 70% और 24 स्टूडेंट्स मोर देन 60%। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं तो संख्या कम हो रही है। ये इस रिजल्ट की विशेषता है। यहाँ पर भी एवरेज परसेंटेज ऑफ द क्लास 10th इज 75.2%, जो किसी भी रिनाउंड स्कूल से बेहतर है। माननीय पालकगण, विद्यालय में एनसीसी एयर विंग एनसीसी एयर विंग इंदौर के अलावा अगर कहीं है तो आपके निमाड़ क्षेत्र में श्री कंवरतरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर में। जैसा आपको जानकारी होगी, आज से 4 साल पहले स्कूल को एनसीसी एयर विंग की सुविधा मिली। अभी पिछले महीने में 6 नवंबर को आपके विद्यालय के बच्चे, जो सपना हर एक व्यक्ति का होता है कि मैं प्लेन उड़ाऊं, उड़ना आसान है क्योंकि आप अपना टिकट कटाएं, प्लेन में बैठ जाएं और आप उड़ सकते हैं। प्लेन उड़ाना आपके विद्यालय के 14 वर्ष के बच्चों ने इंदौर के एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ाए हैं, जिसके एविडेंसेस कई सारे समाचार पत्रों के अंदर हैं। माननीय पालकगण, ये वो उपलब्धियां हैं जो शायद आसानी से मिल नहीं सकती। आगे अगर हम देखें, विद्यालय में एक बड़ी विशाल रोबोटिक्स लैब है और ये लैब सन 2011 में विद्यालय में एस्टैब्लिश की गई थी। इस लैब के माध्यम से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया पिछली एग्जीबिशन जो नवंबर माह में हुई थी, इसमें 46 रोबोट बच्चों ने बनाए थे। ये एग्जीबिशन ही रोबोट की थी और 12 प्लेन उन्होंने यहाँ पर उड़ाए थे। इसी क्रम में भोपाल में ऑर्गेनाइज्ड मुंबई आईआईटी की टेक फेस्ट कंपटीशन में, जो कि अगले लेवल के लिए सिलेक्शन था, आपके स्कूल के बच्चे मास्टर कार्तिक पाटीदार, मास्टर हर्ष पाटीदार, मास्टर करण पटेल, अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ मेंटर मिस्टर बलराम लछेटा, सिक्योर्ड ए पोजीशन टू बी सिलेक्टेड फॉर आईआईटी बॉम्बे। 16 दिसंबर को ये बच्चे अपना पराक्रम दिखाने के लिए आईआईटी पवई जा रहे हैं। इन बच्चों को 80,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये जो कंपटीशन भोपाल में ऑर्गेनाइज हुई थी और प्रोजेक्ट का नाम था कॉस्मो क्लेंच। एरो मॉडलिंग लैब सन 2013-14 में विद्यालय में इस्टेब्लिश की गई थी और इसने भी अपना एक नया स्थान बना लिया है। इसी कंपटीशन में जो आईआईटी मुंबई के लिए है, विद्यालय के 2 होनहार बच्चे मास्टर अश्विनी बिरले और मास्टर प्रथम सेन ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, वो मेडिकल सप्लाई ऐसे इलाकों में जहां पर आसानी से पहुंचा भी नहीं जा सकता और इसकी मॉनिटरिंग आप अपने कमरे में बैठ के कर सकेंगे और कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर ये ड्रोन जाकर उनकी सेवा कर पाएगा। ये प्रोजेक्ट मेडिकल सप्लाई फिक्स्ड विंग ड्रोन इन बच्चों ने बनाया। इसका सिलेक्शन भी आईआईटी मुंबई के लिए हुआ है और ये बच्चे भी 16 दिसंबर को आईआईटी मुंबई की यात्रा पर जा रहे हैं। इन्हें 30,000 रुपये का नगद पुरस्कार वहां पर प्राप्त हुआ है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें, स्टेट लेवल पर स्विमिंग कंपटीशन में बच्चों ने, चेतन पटेल, सिक्योर्ड ए पोजीशन। सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है क्रिकेट बड़ा ही पॉपुलर गेम है। आपके विद्यालय की एक छात्रा तनिषा पाटीदार, इसने इंदौर डिवीज़न को, एकमात्र लड़की खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है जिसका सिलेक्शन इंदौर डिवीज़न के लिए हुआ और एमपी स्टेट के लिए खेली। और ये बच्ची बहुत छोटी सी है लेकिन हौसले काफ़ी बड़े हैं। नर्मदा सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एक सीबीएसई स्कूल का समूह है जहाँ पर अच्छे विचार रखे जाते हैं, सह उदय होने का मादा रखा जाता है और इसीलिए वहाँ पर इंटर स्कूल कंपटीशन की जाती हैं। इस कंपटीशन में 50 मीटर और 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कंपटीशन में मास्टर दानिश जॉर्ज,
इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंटर स्कूल वॉलीबॉल जो ओपन स्पोर्ट डिपार्टमेंट करता है, उसमें टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट विनर है। इसी क्रम में मैथ आर्ट में जो कंपटीशन की गई थी, ऑल इंडिया मैथ्स पोस्टर मेकिंग कंपटीशन इन सीनियर ग्रुप एंड जूनियर ग्रुप, इन 2 ग्रुप में हुई थी, जिसमें रुद्र प्रताप सिसोदिया नेशनल लेवल विनर रहे। रुद्र प्रताप सिसोदिया नेशनल लेवल विनर रहे और मास्टर आदित्य डेनियल जूनियर कैटेगरी में नेशनल लेवल विनर रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो नर्मदा सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स में इंग्लिश डिबेट में मिस अमृता अग्रवाल विनर रही। एक्सटेम्परी विनर इंग्लिश में मास्टर प्रिंस पायस पन्ना और एक्सटेम्परी विनर हिंदी में मास्टर भाविक सुराना। डियर पेरेंट्स, अचीवमेंट की लिस्ट बहुत लंबी है और हम बहुत सारे कार्यक्रम देखने हैं, और आज जो हमारे बीच में अतिथिगण मौजूद हैं, हमें आज उन्हें भी सुनना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो मेरी आखिरी आप लोगों से गुजारिश होती है, कृपया अपने बच्चों के लिए समय निकालें। विद्यालय ने पिछले 3 महीनों से एक अभियान चलाया है। हर क्लास का क्लास टीचर वीक में एक बार पालकों को कॉल कर रहा है और उनके वेयर अबाउट्स पता कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि पालक और शिक्षक के बीच में एक सदृढ़ चर्चा होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। इसी सीरीज में हमने एक और प्रयास किए हैं, क्योंकि हर बार आप लोग इस तादाद में इकट्ठे नहीं होंगे। हर महीने के आखिरी सप्ताह में मैं खुद YouTube लाइव पर होता हूं, जहां पर हम तात्कालीन समय के बारे में बात करते हैं। एक और यहां पर सूचना, अगले 3 महीने विद्यालय ने वैल्यू इनकलकेशन ड्राइव शुरू की है, VID। इसके लिए टीचर्स आपके पास एक वैल्यू चार्ट भेजेंगे, जिसे आपको हर 15 दिन में भरकर भेजना है। ये सीधा इसका अर्थ है, आप में और बच्चों में जो तालमेल है वो हमें दिखाई देना चाहिए, क्योंकि पालक और शिक्षक मिलकर ही आपके बच्चे का भविष्य बना सकते हैं। मैं अपनी वाणी को इसी आह्वान के साथ, कृपया अपने बच्चों को समय दें। मैं मंचासीन सभी अतिथियों को हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक और बात यहां से कहूंगा, क्लास 12 के बच्चों के लिए सारे पालक ताली बजाकर स्वागत करें। ये पूरा कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, पूरे कैंपस में फैले हुए हैं, पार्किंग से लेकर के बच्चों के डिपार्चर तक। उनका उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Your precious words always inspired us. Thank you so much, sir, for your motivational words.